जेब में ईडी, सीबीआई, पुलिस और पूरी सरकार होने के बावजूद कोई बंदा इतना डरपोक और इतना फट्टू कैसे हो सकता है? सोनम वांगचुक इज स्टिल अलाइव, लेकिन डेमोक्रेसी की यहां पर हत्या कर दी गई है। सोनम वांगचुक को फोर्सफुली जंतर मंतर से उठाया गया एंड इस टाइम पर पूरे देश का कुछ ऐसा सेंटिमेंट है। ये सिर्फ अभिजीत दिपके नहीं, इस टाइम पर एक्चुअली में हर वो बंदा जो देश से प्यार करता है, जो देश को बेटर करना चाहता है, वो इसी तरीके से रो रहा है। अब दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि सोनम वांगचुक को उठाया नहीं गया है, उनका हेल्थ चेकअप कराने के लिए गए हैं। तालियां हो जाए। क्या कभी आपने देखा किसी को इस तरीके से हेल्थ चेकअप कराते हुए या फिर इस तरीके से हेल्थ चेकअप पे लेके जाते हुए? आपने देखा है कभी किसी को? इनफैक्ट अगर यही चेकअप पे ले जाने का तरीका है तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की पुलिस से कि अगर कभी हमारे बीजेपी के कोई नेता की तबीयत खराब हो गई तो क्या उसको भी ऐसे लेकर के जाओगे चेकअप कराने के लिए? ऑल्सो हेल्थ चेकअप पे लेके जाने के लिए ये व्हाइट शीट से कवर अप आखिरकार क्यों किया जा रहा है? अब देखो, हेल्थ चेकअप तो सिर्फ एक बहाना है, लेकिन एक्चुअली में जो कवर अप था ये आज सुबह इन्होंने किया था। सोनम वांगचुक को उठाने से पहले व्हाइट शीट से कवर किया गया, जिससे कि मीडिया के कैमरे में भी ना आ पाए कि इन्होंने किस बेरहमी से यहां पर सोनम वांगचुक को उठाया है। बट आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। कवर अप के बावजूद वीडियो सामने है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि सोनम वांगचुक को कैसे वहां से उठाया गया है बेरहमी से। 20 दिन से जो बंदा हंगर स्ट्राइक कर रहा था उससे कोई डायलॉग तो छोड़ दो, जब उसको यहां पर हेल्थ चेकअप के लिए ले जा रहे हैं तो किस बेरहमी से लेकर के जा रहे हैं? इन ह्यूमन प्रो मैक्स। ये देखो, पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है, हाथापाई हो रही है यहाँ पे, हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है। इस वीडियो को देखकर मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है और वो ये कि अगर निर्भया कांड के टाइम पर कांग्रेस की जगह बीजेपी सरकार में होती ना तो डेफिनेटली निर्भया को कभी भी इंसाफ नहीं मिलने वाला था। इनफैक्ट जो लोग निर्भया के लिए इंसाफ मांग रहे होते ना उनको एंटी नेशनल का टैग दे दिया जाता और उनको इसी तरीके से हेल्थ चेकअप के लिए लेके जाया जाता। इसी पूरे केस के साथ अभिजीत दिपके का ट्वीट भी सामने आया सुबह सुबह, जहां पर बताते कि उनको भी पुलिस ने पीटा है और डिटेन करने का यहां पर काम किया है। इनफैक्ट सिर्फ सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके नहीं, ये जो 56 इंच वाला डिक्टेटर है वहां पर नॉर्मल प्रोटेस्टर्स को भी मैन हैंडल करवाया गया है, उनको भी पीटने पाटने का काम किया गया है। अरे पुलिस ने खदेड़ लिया, इतना आउटरीच क्यों कर रहे हो? कम से कम पुलिस ने यहां पर यूनिफॉर्म तो पहनी है। अब कमाल की बात यहां पर ये, थोड़े दिन पहले जो सरकार एंड जिस सरकार के चंटू बंटू ये नैरेटिव चला रहे थे कि अरे देखो भीड़ ही नहीं आई, देखो फ्लॉप शो हो गया इनका प्रोटेस्ट, अब वो इस प्रोटेस्ट के ऊपर क्रैक डाउन कर रहे हैं। दिस क्लियरली शोज कि इनका भीड़ ना आने वाला नैरेटिव फर्जी था एंड ये जो नैरेटिव आज सेट कर रहे हैं वो भी फर्जी है। इसके साथ आईटी सेल एक नैरेटिव चला रहा है कि सोनम वांगचुक चाइनीज एजेंट है, अभिजीत दिपके आम आदमी पार्टी का एजेंट है। एक्चुअली में प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये लोग मोदी जी के साथ नहीं है। कल की डेट में अगर सोनम वांगचुक या फिर अभिजीत दिपके बीजेपी में चले गए ना तो यही मोदी जी के 2 कौड़ी वाले ट्रोल जो है ना, ये अभिजीत दिपके को भी अपना बाप बना लेंगे। देखो ये प्रोटेस्ट काफी दिन से चल रहा है एंड इस प्रोटेस्ट में इन्होंने काफी कोशिश करी कि वायलेंस यहां पर हो जाए, थोड़ा सा मसाला मिल जाए। वायलेंस हुई नहीं। एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के अंदर भी किस तरीके से पुलिस क्रैकडाउन करती है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो भाई फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी दिन तो तुम्हारे ऊपर सरकार कोई डंडा चलाएगी, किसी ना किसी दिन तो तुम लोग भी तंग आओगे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो तुम्हारे अराउंड। एंड जब तुम आवाज उठाओगे तो तुम्हारे साथ भी सेम चीज करी जाएगी। इधर इधर ये देख मेरे को ये पुलिस वालों ने मारा, धक्का मुक्की करी। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया, यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा। सोनम सर के समर्थन में इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है, यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। मतलब सोनम वांगचुक को उठाने के लिए इतनी तैयारियां यहाँ पर करी गई। अभिजीत दिपके एंड उनके साथी जिस टाइम पर फ्रेशन अप होने गए सुबह के टाइम पर,
उतनी देर में मोदी जी और उनकी पुलिस ने हग दिया। अब वैसे इस क्रैकडाउन से नजर आ रहा है कि मोदी जी कितने डरे हुए हैं, लेकिन ये सब चीजें होती नहीं अगर इन द फर्स्ट प्लेस मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवा देते या फिर उनको साइडलाइन कर देते। अब हालत यहां पर है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तो हो रही है, साथ में मोदी जी के इस्तीफे की मांग हो रही है। मोदी जी और बचा लो धर्मेंद्र प्रधान को, अपने ही लग गए यहाँ पे। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कितना मुश्किल है एक डेमोक्रेसी के अंदर किसी बंदे की बात सुनना, उससे भी ज्यादा कितना मुश्किल है एक डेमोक्रेसी, एक देश के अंदर जिसको तुम कहते हो कि हम विश्व गुरु अमृत काल बन चुके हैं, उसमें हमारे देश के स्टूडेंट्स की सुनना, एंड वो भी उसके बाद सुनना कि जब हमारे देश में 20 बच्चों की जान जा चुकी है नीट पेपर लीक की वजह से। हालत यहां पर है कि मोदी जी अपने एक कांड को कवर अप करने के चक्कर में और 4 कांड करते चले जा रहे हैं, एंड मोदी जी को लग रहा है कि हर बार की तरह यहां पर भी ढीठों की तरह मैं होकर के निकल लूंगा, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि मोदी जी इससे निकल नहीं पाएंगे। और दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक की तबियत खराब थी। आईटी सेल गोदी मीडिया भी इसको सर्कुलेट कर रहा है कि उनकी तबियत खराब थी इसलिए चेकअप कराने के लिए ले गए, लेकिन सोनम वांगचुक क्या जाना चाहते थे हॉस्पिटल? मतलब इतनी प्रोएक्टिव कब से हो गई सरकार कि बंदे को हॉस्पिटल जाना नहीं फिर भी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं? इतनी प्रोएक्टिवनेस कोविड के टाइम पर कहां थी? They didn't want to go to hospital. उनको पार्लियामेंट मार्च करना था, लेकिन जो ये पुलिस वालों ने आज किया है, एक was not a criminal, जैसे आप उनको छुपा कर लेकर गए शीट्स के अंदर। अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी, इज्जत से लेकर जाते उनको ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप। देखो, इससे पहले मैं सोनम वांगचुक की वीडियो दिखाऊं कि वो हॉस्पिटल जाना चाहते थे नहीं जाना चाहते थे, मैं अभिजीत दिप्के के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं अभिजीत दिप्के से मिला हुआ हूं, एंड मैं एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स अभिजीत दिप्के से मिल चुका हूं। अभिजीत दिप्के अपनी फीलिंग्स को लेकर इतना ज्यादा ओपन नहीं है, एंड जैसे आम आदमी एक रेगुलर मैन होते हैं, अपनी सैडनेस को, अपने क्राइंग इमोशन को कभी किसी के सामने दिखाते ही नहीं। अगर ये बंदा यहाँ पर ऐसे रो रहा है ना खुलेआम, तो डेफिनेटली इसके पीछे इसकी कोई जेन्युइन फीलिंग्स ही होंगी, उसके बिना नहीं हो सकता ये। और तो सरकार कितनी कूची पूची है यार, लोगों को बिना चाहते हुए चेकअप के लिए लेके जा रही है। सर, डू यू वांट टू गो टू हॉस्पिटल? They don't understand. This is not a disease or disorder. This is a self-chosen fast. क्या आप जाना चाहते हैं? And a person on fast is not the same as somebody who's eating. नहीं, मैंने इसमें आपको इसे I request you, please don't get into political things. I understand there must be pressure on you. Please don't get into political things. बंदा 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पर है, वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, लेकिन मोदी जी उसको हॉस्पिटल लेकर के जाना चाहते हैं। अब वैसे जो हॉस्पिटल हेल्थ चेकअप के लिए लेकर के गए, हो सकता है जल्दी से यहाँ पर सोनम वांगचुक को छोड़ा भी ना जाए, एंड इसके मंसूबे भी क्रिएट करे जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मंसूबे को होने में इतने दिन क्यों लग गए? दिन इतने ज्यादा इसलिए लगे क्योंकि दिल्ली के जो पुलिस के चीफ थे वो मोदी जी के रास्ते में रोड़ा बन के अटके हुए थे, लेकिन कल रात को मोदी जी ने रोड़ा हटा दिया। कल रात को एमएचए ने रिमूव कर दिया था सतीश गोलचा को, जो कि दिल्ली के पुलिस के चीफ थे, एंड आईबी के एक ऑफिसर है अनुराग कुमार, इनको यहाँ पर चार्ज दे दिया गया था। एंड दिस क्लियरली शोज कि काफी दिन से इस चीज की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन कुछ अधिकारी भी यहाँ पर बीच में आ रहे थे। इसका मतलब क्या? कुछ अधिकारी भी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। अब गोदी मीडिया क्या नैरेटिव चलाएगी? मोदी सरकार के अधिकारी एंटी नेशनल है। ऑल्सो सोनम वांगचुक की वाइफ, इनको इनका फोन नहीं लेके जाने दिया जा रहा उनसे मिलने के लिए। ये कौन सा हेल्थ चेकअप है मोदी जी जिसमें लोगों के फोन अलाउड नहीं है? Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. पहले आप ये समझिए, आई एम ए प्रोफेशनल, मैं मरीज का इलाज So please be professional. बाकी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें This मेरा is a कोई fundamental right. नहीं। आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई उसमें मतलब है, ठीक है? पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई, जो भी हुआ है। मेरा जो काम है इलाज I करना, वो मैं need करता हूँ। physical तो आप उससे copy उनके बारे में or बात I want करें, मेडिकल digital. बारे में बात करें, मैं कर सकता हूँ, बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर। Sir, you came on medical grounds here, Yeah. right? There is nothing Nahin. else happening. Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a digital ये copy of आपको the medical एडमिनिस्ट्रेशन से report? पूछना पड़ेगा। मेरा ओल्ड इंडिया में लोग अपने पेशेंट से मिलने जाते थे तो उनको जूते उतरवाए जाते थे, यहाँ पर उनके फोन अपने पास रखे जा रहे हैं। न्यू इंडिया। और इतना सब कुछ करने के बाद इनको चैन यहाँ पर नहीं पड़ रहा, अभिजीत दिप्के के फेस पर इंक फेंकी जा रही है। मोदी जी खुद यहाँ पर इंश्योर कर रहे हैं कि अभिजीत दिप्के एक बड़ा नेता बन जाए हमारे देश में। अब बीजेपी को लग रहा था कि इन सब मंसूबों के बाद 20 जुलाई वाला मार्च कैंसिल हो जाएगा, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा, लेकिन घंटा कुछ नहीं हुआ। 20 जुलाई वाला मार्च अभी भी होने वाला है, एंड अब तो ये उम्मीद है कि पहले से ज्यादा भीड़ यहाँ पर आने वाली है।
मास्टर स्ट्रोक मोदी जी। अब इतना सब कुछ चल रहा है तो आईटी सेल और गोदी मीडिया कैसे पीछे रह सकता है। गोदी मीडिया और आईटी सेल के चंटू बंटूज यहां पर लगे हुए हैं ये दिखाने में कि सोनम वांगचुक को चेकअप के लिए लेके गए हैं एंड एक पर्चा शेयर किया जा रहा है, लेकिन ये पर्चा 13 जुलाई का है। अगर तुम्हारे को फोटोशॉप नहीं आता तो चैट जीपीटी ही यूज कर लिया करो, अभी तो फ्री भी चल रहा है। अमन चोपड़ा यहाँ पर अभिजीत दीपके की रोने वाली फोटो लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अभिजीत जी तो 1 घंटे के फास्ट में ही रोने लगे। वाह क्या जोक मारा बूमर अंकल अमन चोपड़ा ने। दीपके वॉज इन वॉशरूम एज पर सीजेपी, सो हाउ कैन ही बी बीटन बाय दिल्ली पुलिस। वॉशरूम में थे तो पिटाई कैसे हो गई। भाई साहब ये कह रहे थे कि दीपके के लोग मुझे धमकी दे रहे यूएसए से। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर बंदा कोई वॉशरूम में हो तो उसकी पिटाई कैसे हो सकती है। अगर वॉशरूम वाले बंदे की पिटाई नहीं हो सकती तो भाई तू अमेरिका के बंदे से यहां पर बैठ के क्यों डर रहा था। और इसके साथ सीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक खत्म नहीं हुई है एंड खत्म नहीं होने वाली। अभी सोनम वांगचुक जी के मित्र के साथ हमारी बात हुई है, उन्होंने बोला है कि सोनम वांगचुक ने हॉस्पिटल में भी अपना साथ जारी रखा। ये क्या हो गया मोदी जी। इतने ड्रामे, इतने तमाशे और इतना एक्सपोज होने के बावजूद भी सोनम वांगचुक ने अपना हंगर स्ट्राइक यहां पर नहीं तोड़ा। इसे कहते हैं नेशनल लेवल की बेइज्जती। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं। आपका क्या सोचना है आज जो सब कुछ हुआ है उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड 20 जुलाई को अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो तो डेफिनेटली इस मार्च में जरूर जाना, मैं भी वहां पर आऊंगा। अगर मैं आपको वहां पर दिखा तो मुझे हेलो बोल के प्लीज जरूर जाना। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं 20 जुलाई को।